अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। चलिए करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी। बिरयानी तो बनाने का लंच में प्लान था कि बच्चों के स्कूल आने से पहले बना लूँगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने बाकी वीडियो तो नहीं अपलोड की, अगर वो भी करती साथ तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो और देखने वाला वैसे ही उकता जाता है इतनी लंबी वीडियो देख के। घर वगैरह साफ़ करके सारे काम करके तो किचन का काम करके मैंने मेडिसिन खाई, मैं लेट गई कहीं 11 बजे के करीब। सोचा कोई घंटा का आराम करूँगी तो उसके बाद जो है ना मैं उठ के तो बना लूँगी बीफ बिरयानी, क्योंकि गोश्त वगैरह मैंने सुबह का ही निकाल के पानी में 11 बजे ही डाल दिया था कि मेरे उठने तक वो जो है खुल जाएगा पानी में और मैं आसानी से बना लूँगी। लेकिन मैं सो गई। हुआ ऐसे कि जब मैं सोई तो मुझे आसपास की कोई ख़बर ही ना रही। जब मेरी आँख खुली तो टाइम हो चुका था, तकरीबन 1 बज चुका था। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले थे। इसी दौरान मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, उससे थोड़ी सी बात करके फ़ोन रख ही रही थी कि बच्चे आ गए। बड़ा मेरा बेटा कह के गया था कि मामा आज बिरयानी का दिल है तो मुझे ना लंच में बिरयानी बना देना। खैर ऐसा तो नहीं हो सका। वो आया तो अभी तो मैंने बिरयानी बनाना दूर की बात, तो किचन का कोई काम ही नहीं किया था। आते ही पूछा मामा जी मेरे लिए बन गई बिरयानी। मैंने कहा नहीं बेटा, बिरयानी तो मैं नहीं बना सकी, मैं सो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट उठी हूँ तो बिरयानी नहीं बनी। खैर उसने तो आके कमरे में रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऐसा करो कि आप कुछ और खा लो तो मैं फिर आपके ट्यूशन से आने तक बना दूँगी। बात तो वो नहीं समझ रहा था लेकिन समझाई उसको थोड़ी सी। तो अब मैं इसलिए जो है ना उसके आने तक कोशिश पूरी है, तेज़ काम कर रही हूँ ताकि उसके आने तक बिरयानी बन जाए, क्योंकि वो 5 बजे के करीब आ जाता है। शाम तो हो ही गई है और फिर एक अकेला 2 11 तो बिरयानी बनाने को कहने को तो बिरयानी है, लेकिन आपको तो पता है उससे पहले बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं, वो सारे खुद ही तो करने होते हैं। तो इसलिए शाम हो गई थी और बच्चे आने वाले थे। मेरी कोशिश थी कि उनके आने से पहले खाना तैयार हो जाए। अगर उनके आने से पहले खाना तैयार ना हुआ तो फिर खड्डा हो जाएगा ठीक ठाक, और मुझे ख़ुद भी भूख लग रही थी ठीक ठाक। तो अब जिसकी वजह से ना अब सारे काम मुझे ये करने थे कि आपने देखा है वीडियो में कि मैंने छोटे छोटे काम पहले कर लिए हैं। ये बीफ निकाला हुआ था, तो बीफ के अगर इतने इतने बड़े गोश्त के पीस में डालती तो ये कोई भी ना खाता, निकाल के साइड पे प्लेट में कर देते। तो मैंने ना इसको पहले छोटा छोटा जो है ना वो कटिंग कर लिया। आप देख ही रहे होंगे ये कसाइयों का काम भी मैंने खुद ही किया है। तो ये अब मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया। ये जो आप देख रहे हैं सारा कुछ, ये प्याज है, ये लहसुन अदरक मैंने कटिंग किया, ये सब्ज़ मिर्ची, ये कुछ टमाटर है, ये गोश्त में जो मैंने ना छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। और साथ ही ये जब तयदार बिरयानी बनाने के लिए ना मैंने कुछ टमाटर, ये देखें, ये पुदीना है, ये धनिया है, सब्ज़ मिर्चें, लेमन, टमाटर, ये मैंने सारा कुछ कटिंग कर दिया था। तो ये गोश्त अब मैं प्रेशर में डाल के तो इसमें मसाला जार डालूँगी, क्योंकि आपका तो पता नहीं है आप लोगों के इलाके में गैस आती है या नहीं, लेकिन हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। गैस का आना भी किसी किस्मत और मुकद्दर से कम नहीं है, कोई पता नहीं चलता, किसी टाइम आती है किसी टाइम तो नहीं आती। यकीन करें कि बाज़ का तो सारा दिन गैस ही नहीं आती और इंसान पकाने से बैठा रहता है। और सिलेंडर तो रखा हुआ है, सिलेंडर पे काम करना ऐसे है जैसे कि किसी चीज़ को पकड़ के ना तो बैठ जाना। घंटे का काम 4 घंटों में, जब तक कोई मेहमान खाना खा के चले जाएं तो तब तक तो उस पर हांडी भी नहीं बनती। तो ये मैंने गोश्त में डाला नमक और डाली उसमें हल्दी डाली है। अब बाकी मसाला जार डालूँगी इसमें। तो इसमें हम डालेंगे ये मसाले हैं, दालचीनी और कोई 6-7 लौंग डालूँगी मैं, बादियान का फूल डालूँगी, सब्ज़ मिर्चें कोई 7-8 डालूँगी, क्योंकि मैं हर बंदे का खाना बनाने का अपना तरीका है, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और मैं टाइम को देख के मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चीज़ बन जाती है, लेकिन देखना तो हमें टाइम को होता है ना, हम किस टाइम पे पूरा उतर सकते हैं। और दूसरा गैस का मसला था
तो अगर मैं इतने लंबे चौड़े चक्करों में पड़ती तो कभी भी पूरी ना उतर पाती। ये साबुत धनिया है, तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत इसलिए डाला कि प्रेशर तो चलना ही है उसमें, इसका पता तो चलना नहीं। ये लहसुन, अदरक, टमाटर जो चीज़ें भी मैंने कटिंग की थी ना, वो सारी मैंने पेस्ट बना के तो फिर उसमें डालूँगी, ताकि हमने तयदार बिरयानी बनानी है तो उसकी जो ग्रेवी है ना, उसमें उसकी कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा थिक ना हो, मोटी मोटी हो ना, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। ये मैंने पेस्ट बना के तो इसमें डाल दिया। ऐसा नहीं है कि जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है बस यही काम है जी किचन में बिरयानी बनाने के लिए, तो उतना जितने के बर्तन साफ़ करो। कोई भी काम है किचन में औरतें खड़ी हो जाएं तो काम ही ख़त्म नहीं होते, तो उतने ही साथ बर्तन और उतने ही सारा कुछ। तो ये पेस्ट बना के मैंने डाल दिया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, और साथ में मैं इसके नमक शमक मैंने डाल दिया। ये काली मिर्ची मैं डालूँगी। आपको लग रहा होगा कि ये मैं मिर्चें तो धड़ाधड़ इसमें डाली जा रही हूँ, क्योंकि मैं ना घर के खाने में रेड मिर्च नहीं इस्तेमाल करती, काली मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ। चाहे सालन जिस तरह का भी हो, कोई कुछ खाने ऐसे हैं जिसमें मैं सुरख मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कड़ी हो गई, कोई दाल ऐसी हो गई, क्योंकि अगर उसमें काली मिर्च डाल दी जाए ना तो उसकी तो शक्ल ही बिगड़ जाती है। तो ये मैंने मिर्च इसलिए डाली है ज़्यादा कि क्योंकि अभी इसमें चावल बॉयल होने हैं। जब ये सारे मसाले जाने हैं ना चावलों में, तो कुछ इसमें चावलों में भी मिक्स होना है। अगर मैं इतनी लाइट रखूँगी तो फिर जो है ना वो चावलों में उसका टेस्ट कोई नहीं आएगा। तो ये मैंने इसमें इमली डाली है। इमली मैंने जल्दी की वजह से जो है ना मैंने वैसे ही पैकेट खोल के इसमें डाल दी हैं। अदरवाइज़ तो मैं इसको पहले पानी में भिगो लेती हूँ, भिगो के तो फिर उसका पानी भी यूज़ कर लेती हूँ ना। तो मैंने ऐसे ही डाल दी, जल्दी में, तो फिर यही कुछ होता है। बहरहाल मेरा ये है कि मैं जैसे भी बनाऊँ ना मेरा खाना अच्छा बनता है, टेस्टी होता है मेरा खाना। मेरे बच्चे भी स्कूल लेके जाए ना लंच बॉक्स में समटाइम्स वो कहते हैं मामा, हमारे फ्रेंड्स कह रहे थे आपकी मामा खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ये मैंने एक साइड पे रख दिया था चावल बॉईल करने के लिए पानी, और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाले, नमक डाला इसमें, और दालचीनी और 1-2 लौंग डाल दिए। इससे ये होता है कि खुशबू अच्छी आती है चावलों में, और चावल ना आप इसमें जुड़ते नहीं हैं। जितनी देर में मैंने एक स्टव पे चावल बॉयल होने के लिए रख दिए, साथ में प्रेशर लगा दिया, तो साथ में रायता तैयार करना था। रायते के लिए मैंने धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च डाल के उसको कूट लिया। मैंने कहा इतने में ना रायता तैयार हो जाएगा। ये रायता मैंने पहले ही तैयार करके फ्रिज में रख लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे बहुत इमरजेंसी थी, बच्चों के आने का टाइम रह गया था काम, और गैस हमारी आ नहीं रही थी। गैस तो ऐसे थी कि जैसे ना ऊपर कोई चीज़ रख के तो आप आराम फरमाएं, और बाद में जब आपका दिल करे तो आप उठ के तो काम कर लें। मैंने फिर ऐसे किया कि चावलों वाला जो बर्तन है मैंने हटा दिया। मैंने कहा अगर मैं एक तरफ चावल बनाती रहूँगी, दूसरी तरफ ये प्रेशर पे काम करती रहूँगी तो काम तो पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने चावल वाली बर्तन हटा के साइड पे काट दिया। मैंने कहा क्यों ना पहले मैं ये इसके लिए बीफ तैयार कर लूँ, उसके बाद ये जब तैयार करके साइड पे रख लूँगी तो चावल वगैरह मैं फिर बॉईल कर लूँगी। ये मैंने इसमें डाला गरम मसाला, और मैं ना सब्ज़ इलायची छोटी डालनी भूल गई थी, वो मैंने डाली है। अब जब मैंने प्रेशर खोला ना तो इसमें कुछ पानी था, तो मैंने कहा कि जो मैं इसको खुश कर लूँ, क्योंकि मैंने गोश्त काटा था छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में, और मैंने इसमें डाला था सिर्फ पेस्ट और कोई 1-2 कप पानी का। अगर मैं इसमें ज़्यादा पानी डाल देती ना तो वो पहले ऑलरेडी जो गोश्त था ना वो फ्रिज का रखा हुआ था, और फ्रिज का रखा हुआ गोश्त जल्दी जो है ना वो टेंडर हो जाता है। पानी ज़्यादा डालती तो जब तक मैंने इसको खोलना था ना इसका मलीदा बन जाना था, तो बिरयानी में तो फिर इतना बुरा ही लगता है, वो घुल जाना था सारा। तो ज़रा सा पानी डाल के 1-2 कप और वही पेस्ट का पानी डाल के मैंने इसको ऊपर रखा, ज़रा सा प्रेशर चला, मैंने खोल दिया, और फिर मेरे से सीन स्किप हो गया। उस दौरान ना मैंने इसमें 1 प्याली जो है ना वो दही डाला था, छोटी सब्ज़ इलायची डाली थी, गरम मसाला डाला था। इसको भून के अच्छी तरह जब इसने घी छोड़ दिया तो इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब उसके बाद फिर मैंने चावलों का पानी दोबारा रखा। ये चावल बॉयल हो रहे हैं। चावलों को ना इतना बॉयल कर लेती हूँ मैं कि दम तो हल्का सा ही आना होता है, क्योंकि हर चीज़ तो ऑलरेडी तैयार होती है। मैं इसमें 2-3 कनी नहीं रखती हूँ,
बस ज़रा सी उसमें से होती है कि दम में जो चावल है ना वो बन जाए। अब उसके बाद जी एक तरफ बिरयानी का सारा सामान रेडी था, चावल भी रेडी हो चुके थे। अब मैंने इनकी तय लगा के एक नीचे ऑयल लगा लिया था पहले मैंने बर्तन में, अपनी पतीली में। ऑयल लगाने के बाद ताकि नीचे चिपके ना, फिर चावल डाल के फिर ऊपर मतलब सालन की एक लेयर की, फिर चावल की, फिर सालन की। इस दौरान इसके ऊपर साथ लेमन जो मैंने कटिंग किए थे, टमाटर कटिंग किए थे, सब्ज़ मिर्चें थी, पुदीना वगैरह, वो मैंने हर तय में जो है ना वो डाल दिया। साथ में फूड कलर मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया हर चीज़ में। ये आप देख भी रहे होंगे, ये लास्ट लेयर है इसकी ये। उसके बाद मैंने इसको कोई 5 से 10 मिनट के लिए दम दे दिया। ये दम के लिए रेडी है, दम दे दिया मैंने। और जब ये चावल दम पे गए हैं ना, तो मुझे किसी का तो नहीं पता, लेकिन मेरी जान में जान ये आई कि बच्चों के आने तक ना मैं पूरी उतर गई हूँ। पर 1 घंटे का काम मेरा 10 घंटे में 4 घंटे तो लग गए मुझे, कमर मेरी रह गई ये काम करते, क्योंकि गैस बहुत ही कम थी। गैस ठीक आ रही हो ना तो आप अपना काम जल्दी करके फारिग हो जाते हैं। बहरहाल फिर ये मैंने माशाल्लाह से तैयार हो गई है बिरयानी मेरी, और इतनी टेस्टी लजीज बनी थी। तो ये मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखने में जैसी लग रही है ना, इससे कहीं ज़्यादा ये अच्छी बनी थी। और इसके अंदर जो मैंने बीफ का इस्तेमाल किया था ना, बिल्कुल क्यूब टेंडर भी थे।